हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबको बताऊंगा कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है। आखिरी तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले पहले चैप्टर पर आते हैं। पहला चैप्टर जो है सूरदास जी के पद। तो सूरदास जी के पद में से शुरू करते हैं क्योंकि पद बहुत सारे हैं। तो अभी देखते हैं, जरा पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पद है इसमें, जो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले फिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदोती पाई। इसमें सूरदास जी अपने पद में यह कह रहे हैं कि हरि के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। हरि के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। वंदना क्यों करते हैं भाई? किसी की वंदना आप क्यों करोगे भाई? तभी तो करोगे जब वो कुछ देगा, जब उससे आपको कुछ मिलेगा, तभी आप वंदना करोगे ना। तो हरि की कमल रूपी चरणों की वंदना हम करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी कृपा से लंगड़े पर्वत लांग सकते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़े पर्वत लांग सकते हैं, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब अंधा सब कुछ देख सकता है। बहिरे सुने, बहिरा व्यक्ति जो होगा वो सुन सकता है हरि की कृपा से, और गूंगे पुनि बोले, और गूंगा पुनः बोलने लगेगा, गूंगा फिर से बोल सकता है। इसलिए हम हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, और गरीब भी अमीर हो सकता है। रंक चले फिर छत्र धराई, रंक चले, रंक माने होता है गरीब, और राजा तो जानते हो, राजा रंक फकीर है ना। तो रंक होता है अलग, मतलब गरीब को रंक कहते हैं, और राजा राजा होता है। तो रंक फिर से उनकी कृपा से रंक धनवान हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है। इसलिए हम हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। और सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी की, भाई ये करुणा ही तो कर रहे हैं, ये करुणा ही तो है कि सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। इसलिए मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। यह है पहला। तो दोस्तों दूसरा पद है यहां पर कि मैं अपनी सब गाय चरइयों। यो भगवान कृष्ण थे ना, बड़े नटखट स्वभाव के थे। तो ये बड़े नटखट थे, इसलिए बड़ा उत्पात करते थे अपनी माँ के साथ में। तो इन्होंने मतलब जिद कर दी एक दिन कि मैं अपनी सब गाय चरइयों। सब गाय जानते हो, सब गाय कितनी थी इनके? सबसे पहले उस में ब्रज मंडल में एक सबसे बड़े राजा थे वृषभान, जिनकी राधा जिनकी पुत्री थी, उनके पास 11 लाख गाय थी। लेकिन नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। अब तुम समझो जरा, 9 लाख गाय लेके लड़कवा जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखो, मैं अपनी सब गाय चरइयों, मतलब मैं अपनी सारी गाय चरा लूंगा, है इतने से, लेकिन मैं अपनी सारी गाय चरा लूंगा। ऐसे लड़ रहे हैं अम्मा से अपने। तो मैं अपनी सब गाय चरइयों, और होत प्रात बल के संजइयों, तेरे कहे ना रहियो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहेगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरही हैं, मैं घर बैठे रही हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहियो। अपनी माँ से लड़ रहे हैं जबरदस्ती। अब हैं छोटे से, लेकिन कह रहे अब मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा, मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा। और प्रात हो तो बल के संग। बल कौन है यहाँ पर? बल इनके बड़े भाई हैं बलदाऊ। बल यहाँ पर है इनके जो बड़े वाले भाई हैं, उनका नाम है क्या? बलदाऊ। तो प्रात हो तो बलदाऊ के संग, जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ के संग में जाऊंगा, और तुम्हारे कहे से न रही हो, और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम हमारी नहीं सुनती, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, है ना। मतलब तुम्हारे कहे से मैं नहीं रहूंगा। अब मैं जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ के साथ में निकल जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि, और जो माँ कह रही है कि तुम डर जाओगे, तुम छोटे हो तो दुनिया भर की बातें बताएंगे। तो वो पहले अपनी एक बात बना लिए कि ग्वाल बाल गायन के भीतर मुझे डर नहीं लगता, ग्वालों के बीच में, गैयों के बीच में मुझे एक भी डर नहीं लगता, नेको डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, और मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की कसम खाकर
अपने बप्पा की कसम भी खा रहे हैं, आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहे वो जागत। मतलब आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, ठीक है। और ग्वाल सब गाय चरही है, मैं घर बैठे रही हूं। वो देख देख के कि कह रहे हैं अपनी माँ से कि अन्य जितने सब ग्वाल हैं ब्रजमंडल के, सब अपनी गैया चराएंगे, तो क्या हम घर में बैठे रहेंगे। और इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, मतलब यशोदा माता कह रही हैं कन्हैया से कि हे बेटा तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगले नंबर पर है, अभी लड़ रहे थे अपनी अम्मा से कि हम जाएंगे भैया गैया चराने, लेकिन जब वहां क्या होता है, जब कभी कभी गांव में अक्सर होता है कि जब बच्चे गाय चराने या भैंस चराने या बकरी चराने आते तो छोटे बच्चों से ज्यादा जाके तुम हक लाओ, जाके तुम हक लाओ। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी हुआ कि बड़े जितने ग्वाले थे सब उन्हीं से गैया हकवा रहे थे। तो अगले दिन एक ही दिन में नशा उतर गया गैया चराने का, मैया हो ना गाय चरही हो। अब कह रहे हैं कि मैया मैं गाय आए तुम्हारी नहीं चराऊंगा, मैं तुम्हारी गाय आए भैया नहीं चराऊंगा। क्यों क्यों नहीं चराओगे? क्योंकि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए फिराए। ये सारे जितने ग्वाल बाल हैं, जितने ग्वाल बाल हैं सभी हम ही से गैया हकवाते हैं, जितने ग्वाल बाल हैं सब हम ही से गैया हकवाते हैं और हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। इसलिए अब हम गैया या अब की चराने नहीं जाएंगे। एक ही दिन में सब भूत ऊत उतर गया। तो अब आगे क्या है, जो न प्रतहि पूछ बलदाऊ, अगर तुम ना मानो मैया तो बलदाऊ से पूछ लो, अगर तुम ना मानो तो बलदाऊ से पूछ लो। क्यों? क्योंकि बलदाऊ साथ ही जाते थे, इसलिए कह रहे हैं कि जो ना मानो तो भैया बलदाऊ से पूछ लो माँ। और ऐसे ना पूछना, वो झूठा है, वो झूठ बता देगा आपको। वो नहीं, झूठ बता देते हैं लोग कि हाँ नहीं नहीं हम कहाँ, हम तो हम ही आते हैं, तुम कहाँ आते हो। तो अगर ऐसे ना पूछना, पूछना तब जब अपनी कसम दिला देना, भैया अगर आप ना मानो तो बलदाऊ से पूछ लो, और ऐसे ना पूछना, अपनी कसम दिला के पूछना, नहीं तो तुरंत का बात में पलट जाएगा फिर वो। फिर इसके बाद में मैं पठवती अपने लड़का को, जब इतना सुना यशोदा मैया ने तो उनको बड़ी जोर से गुस्सा आ गया, है ना। जैसे गांव की महिलाएं कैसे गरियाने लगती हैं घर के बाहर निकल करके, है ना, गाली नहीं दे सकते, हरामी हरामी सब लगा डालती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने लड़के को, यशोदा माता कह रही चिल्लाते हुए घर के बाहर निकलती हैं कि मैं अपने लड़के को गाय चराने भेजते हैं इसलिए ताकि वो मन बहला ले। तुम लोगों के बीच में जाएगा, ग्वालों के बीच में जाएगा, गैयों के बीच में जाएगा तो मन बहला ले, इसलिए मैं भेजती हूं। लेकिन तुम लोग उससे छोटा है फिर भी इतना गाय चरवाते हो, उसको परेशान कर दिया। तो सूरदास जी लिखते हैं यहाँ पर कि यशोदा माता कह रही हैं कि मेरा बालक अभी बहुत छोटा है, मेरा बालक अभी बहुत छोटा है और मारत तहेरिंगाई, और तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, इसलिए वो ग्वाल बालों को चिल्ला रही हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रही हैं। अगले नंबर पर है अब गति कुछ कहत न आवो, मतलब कुछ इसमें दोहे जो हैं ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि किताबें दूसरी हैं, तुम्हारे दूसरे प्रकाशन की हो सकती है, हमारे पास दूसरे प्रकाशन की किताब है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ दोहे हैं। हालांकि कमेंट आ रही है कि कुछ दोहे ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो मिला लीजिए, पूरा वीडियो देखिए अंत तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा बढ़िया। अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जगत बिन निरालंब के धावे, सब विद अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसमें जो सूरदास जी ने है तो वो एक भक्ति की बात की है, उन्होंने ऐसी भक्ति की बात की है जो अदृश्य है, उसका सिर्फ फल मिलता है। भक्ति अदृश्य है, उसका सिर्फ फल मिलता है। कैसे? अभिगत गोति कुछ कहत ना आवे, उन्होंने कहा कि भगवान की जो कृपा है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी जो कृपा है, मतलब जैसे सुदामा है, सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, जो भगवान कृष्ण ने उन्हें दे दिया उनको दिखाई नहीं पड़ा, उनको बाद में मालूम चला कि भगवान कृष्ण ने तो मुझे सब कुछ दे दिया है।
उसकी जो वर्णन है वो वर्णन नहीं कहीं कर पा रहे हैं, इतने खुश बाद में। लेकिन जब वहां से चले तो उन्हें लगा कि यार हमारे मुट्ठी दो मुट्ठी चने भी वो चावल भी चले गए और कुछ दिया भी नहीं कृष्ण ने हमें। तो वही चीज है यहाँ पर भी, वैसी ही भक्ति है ये कि अभिगति गति कुछ कह देना। ईश्वर की जो कृपा है, जो भक्ति है, भक्ति का जो फल है, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे एक गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वो उसका स्वाद कभी नहीं बता पाएगा। भाई गूंगा व्यक्ति है, उसको कोई मीठा फल खिला दो तो क्या उसका स्वाद बता लेगा? नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति मिल जाती है तो फिर वो उस भक्ति का जो फल है, प्रसाद है, उसका वर्णन वो समाज में नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने भक्ति की होगी। परम स्वाद सब वही निरंतर अमितो स्वभावे। उस जो गूंगा व्यक्ति जो फल खा लेगा मीठा, उसका जो स्वाद है वो अपने मन के अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं निकाल सकता, उसका वर्णन ही नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो उसका जो वर्णन है वो मन ही मन में अपना वर्णन करेगा। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने दो पावे। मन से वाणी से ईश्वर को जो याद करे, जैसे भी याद करे, ठीक है ना, जैसी जिसने भक्ति की होगी उसको वो वही जान सकता है जिसने भक्ति की होगी, जिसे भक्ति का प्रसाद मिला होगा, उसी वही व्यक्ति जान सकता है कि आखिर भक्ति की कीमत कितनी है। रूप रेख गुण जाति जगत बिन निरालंब के धावे। ईश्वर के कहीं ना कोई रूप है, ना रंग है, ना जाति है, कुछ नहीं है। वो तो वैसे ही है जैसे एक ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ज्ञान तो ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति भी होती है कि ईश्वर की भक्ति का कोई रूप रेखा थोड़ी है, भक्ति का प्रसाद है। प्रसाद कहाँ का है इससे मतलब नहीं है, प्रसाद प्रसाद होता है। प्रसाद का मतलब ही होता है प्रभु के साक्षात दर्शन, इसीलिए उसका नाम पड़ा है प्रसाद। तो रूप रेख गुण जाति, रूप रेख गुण जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भक्ति, ये जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण जो होते हैं, इन सबसे परिपूर्ण है। तो रूप रेख गुण जाति जगत बिन निरालंब किन धावे। तो ईश्वर की रूप रेखा से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है उनकी भक्ति की, भक्ति से, उनकी भक्ति के प्रसाद से, उनकी भक्ति के फल से। सब विध अगम विचारें, सारे विधि से। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने हर विधि से ईश्वर को देख लिया, मैंने हर विधि से ईश्वर को जाना। अब जब मैं उनको अच्छी तरह से मैं विचार कर लिया है तो मैं, सूरदास जी कहते हैं कि भैया मैं तो पद गाऊंगा ही गाऊंगा, मैं तो ईश्वर के पद गाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति का वर्णन वही कर सकता है जिसने वास्तव में भक्ति की होगी। ये है इसका। अगला दोहा जो पद है इनका सूरदास जी का, तो वो कह रहे हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी। बहुत सारी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो आपस में सलाह कर रही हैं कि सखी चलो मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। वो गुस्सा गई हैं, वो जलती हैं कि वो जब तक मुरली कन्हैया के पास रहेगी तब तक कन्हैया उनको देखेंगे नहीं, कन्हैया उनकी तरफ एक भी नजर नहीं देखेंगे। इसलिए सारी सखियां एक ग्रुप बना रही हैं और आइडिया, विचार उनके मन में आ रहा है कि हे सखी चलो हम लोग इसी मुरली को ही चुरा लेते हैं, क्योंकि यही मुरली ही हमारी सौतन का कारण बनी है, यही मुरली हमारे प्रेम के बीच में आ रही है। ना ये मुरली रहेगी और ना कन्हैया ज्यादा उसके चक्कर में पड़ेंगे, और जब कन्हैया उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो कन्हैया हम लोगों पर ध्यान देंगे। इसलिए सारी सखियां ग्रुप में ये तय कर रही हैं कि हम लोग मुरली को ही चुरा लेते हैं, सारी फसाद की जड़ ही खत्म कर दो। कह रहे हैं कि जिन गोपाल अपनो बिस्किनो, क्यों चुरा ले? क्योंकि इन्होंने, इस मुरली ने गोपाल को, गोपाल मतलब कन्हैया, गोपाल को अपने वश में कर रखा है। इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर रखा है, प्रीत सबन की थोड़ी, और कन्हैया मुरली के बस में है, इसलिए हम लोगों का बस नहीं चल पा रहा है, हम लोगों की प्रीति कम हो गई है, हम लोगों का प्रेम कम हो गया है। इसीलिए छिन एक घर भीतर निस्बासर, कह रही है कि कन्हैया इसको कभी रखते भी नहीं है कि हाँ कभी रख दें। वो चाहे घर में हो, चाहे घर के भीतर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे कहीं घूमने गए हो,
चाहे जंगल में हो, हर जगह कन्हैया उस मुरली को खोज के ही चलते हैं। ये कन्हैया भी ये जो खोज के चलते हैं, ऐसा लग रहा है इस मुरली ने ही कोई जादू टोना कर दिया है कन्हैया पर। धरत कबहू न छोरी, और कन्हैया कभी उस मुरली को नीचे धरते भी नहीं है, रखते भी नहीं जमीन में। और कबहू कर कबहू धरनी कबहू ओट खोसत जोरी, कह रहे हैं कि कभी अपने हाथों में ले लेते हैं मुरली को, कन्हैया कभी मुरली को हाथों में ले लेते हैं, कभी अपने होठों पर रख लेते हैं, और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं, है ना। लेकिन कन्हैया कभी उस मुरली को नीचे नहीं रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी, पता नहीं इस मुरली ने कौन सा मोहनी जादू टोना मंत्र सा डाल दिया है, मंत्र सा डाल दिया है कि कन्हैया कभी इसको अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों की सौतन का कारण यही मुरली है, इस मुरली को ही चुरा लेते हैं। और इस मुरली को राखे अंग अंग, कन्हैया इस मुरली को अपने हर एक अंग में, अपने अंग में ही अपने साथ रखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया उनके मुरली कन्हैया के अंग का हिस्सा हो गई हो। सूरदास धनधन ब्रजवासी जिनको हित जात न तातु, सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी धन्य है वो ब्रजवासी जो कन्हैया के लिए इतना प्रेम करते हैं, कन्हैया के लिए इतना सोचते हैं कि कन्हैया को पाने के लिए मुरली तक को चुराने के लिए तैयार हैं। ऐसे ब्रजवासी को मैं धन्य धन्य प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अगला पद है दोस्तों कि उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव कौन है ये? उद्धव जो भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, उद्धव भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे। और उद्धव को एक बार बहुत घमंड हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे हर एक ज्ञान प्राप्त है। तो कन्हैया बड़ा मुस्कुराए, कन्हैया ने कहा कि चलो अच्छा बहुत ज्ञान है तो चला इनको एक बार ब्रजमंडल भेज के देखते हैं, ये वहां की हालत जो है, जो कन्हैया छोड़ के जैसा हालत गए थे, जो गोपियों का विरह है, जो गोपियों का दुख है, गायों का दुख है, वहां के पशु पक्षियों का दुख है, पेड़ पौधों का दुख है, प्रकृति का दुख है, तो ये देखे जाके उद्धव कि वास्तव में क्या ये दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कन्हैया ने कहा कि जाओ उद्धव, तुम वृंदावन जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, ब्रजमंडल चले जाओ, वहां जाके केवल तसल्ली दिया आयो सबको। मथुरा में तो थे ही पहले वो, तो मथुरा से वहां से निकले ये ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर। तो वहां पर जो उद्धव ने वहां का हाल देखा, तो उद्धव को फिर क्या उनका जो हालत है उद्धव की, उद्धव को क्या हुआ, उद्धव के आगे क्या होता है आगे देखिए। उद्धव मन न भय 10-20, जैसे ही उद्धव ने गोपियों को समझाने की कोशिश की तो गोपियां उन पर शुरू हो गई, इनको चिल्लाने लगी और उद्धव घबरा गए। गोपियां उनसे उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मन 10-20 नहीं होते, मन तो सिर्फ एक होता है, मन 10-20 नहीं होते, मन तो सिर्फ एक होता है। और एक था तो श्याम संग चला गया। एक मन था, आपके अंदर कितने मन है? आपके अंदर भी एक ही मन होगा, किसी एक में मन लगा होगा। तो वैसे ही गोपियां भी हैं, गोपियां भी कह रही हैं हमारा मन तो कन्हैया में लगा है, हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तुम जितना समझाओ उद्धव हमें कोई बात समझी में नहीं आनी है। तो वो कह रहे थे उद्धव मेरे 10-20 मन नहीं होते, उद्धव एक ही मन होता है, वो जो एक था तो श्याम संग चला गया, श्याम के पीछे पीछे चला गया। कौ अवराधे ईश, और क्या कहें, कौन है ईश्वर हमारा? कोई ईश्वर नहीं। एक मन था तो श्याम संग चला गया। अब मन के ना होने से इंद्र शिथिल भई के शोभिन ज्यो देहि बिन शीस। और जब से कन्हैया गए हैं, वो गोपियां कह रही हूं उद्धव से कि जब से कन्हैया गए हैं ना, तब से हमारी इंद्रियां सारी शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। इंद्री मतलब हमारे शरीर के जो अंग है, नाक, कान, मुंह, गला, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं, ये शिथिल पड़ गई हैं सारी, क्योंकि भगवान कृष्ण के सहारे ही तो हम लोग चल रहे थे। वो भगवान नहीं मानती थी, लेकिन हम लोगों के लिए तो भगवान ही है ना। तो वो गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के भरोसे ही तो हम लोग चल रहे थे, और उनके जाने के बाद केशव के बिना हम लोगों की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ गई हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं।
और ऐसा लग रहा है जैसे बिना सर की देही हो गई है। मतलब किसी की देही में अगर सर ना हो तो धड़ होता है वो, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये सर ही है जो पूरे शरीर को चलाता है, पूरे शरीर को डाइवर्ट करता है, क्या करना है क्या सुनना है। तो कन्हैया हम लोगों के लिए सर थे और हम धड़ हैं। तो जब तक सर नहीं तब तक धड़ तो बेकार है। इसलिए कह रही हैं कि हमारा तो शरीर ऐसा हो गया है जैसे बिना सर का, बिना खुपड़िया का। ठीक है, आशा लाग रही तन श्वासा। और कह रही हैं कि हमारी आशा तब तक लगी रहेगी, हमारा मन तब तक प्यासा बना रहेगा जब तक जीव ही कोटि बरीस, जब तक हमारी जीव में एक एक जीव के एक एक पल जीव से सिर्फ कन्हैया का नाम नहीं आएगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हमारा धड़ ये बना रहेगा। तुम तो सखा हो ना श्याम सुंदर के। और समझा रही हैं, अभी मन भरा नहीं है गोपियों का उद्धव को चिल्लाने के लिए, तो कह रही है तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो ना, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, तो सकल जोग के ईश, और वो तो पूरे दुनिया के पूरे संसार के ईश्वर हैं। कौन? भगवान कृष्ण। लेकिन तुम तो दोस्त हो ना उनके, तो हमारी बात उनसे कह देना जाके, हम लोगों ने जो कहा है उसको कन्हैया को बता देना कि हम लोगों की ये हालत हो गई है। और सूरदास जी लिखते हैं यहाँ पर कि गोपियां कह रही कि नंद के नंदन के बिना। नंद कौन है? नंद उनके बाबा थे, और नंदन कौन है? ये कृष्ण की बात हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि नंद के नंदन के बिना, नंद के नंद के बिना और कुछ नहीं जगदीश, हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, हम किसी को नहीं मानते हैं। अभी जो नंद बाबा के जो लड़का है, जो पुत्र है, हम उसी को सब कुछ मानते हैं। यहाँ पर ये सारे पद हो गए हैं, और अभी ये जो पद हो रहे हैं तो अभी इनमें कुछ पद बाकी हैं, तो शेष नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए मित्रों तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें कमेंट के साथ जरिए ही मालूम रहेगा कि हम कैसा हमने बताया है। क्योंकि बताने वाले तो बहुत लोग हैं, तो थोड़ा सा कुछ अगर सुधार करेंगे तो आपके कमेंट के माध्यम से ही हम सुधार कर पाएंगे। इसलिए कमेंट प्लीज जो कुछ कमियां हो बताइएगा, कोई उल्टी सीधी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आगे कुछ पद बचे हैं तो शायद नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम ये सारे पद नहीं डाल सकते। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कोविड के टाइम में कुछ रहा है नहीं, स्कूल बच्चे गए नहीं हैं, तो मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, तो उनका पद ये क्लियर हो जाएगा। और सूरदास जी के इसी के साथ जीवनी भी याद कर लें आप लोग, जीवनी के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे हम। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।